16 नवंबर 1957 ठंड से भरी एक शांत रात, प्लेनफील्ड विस्कॉन्सिन। लोकल हार्डवेयर की ऑनर बर्निस वार्डन सुबह से मिसिंग थी। स्टोर का दरवाजा खुला था, अंदर कैश रजिस्टर भी ओपन था, बट बर्निस कहीं नहीं थी। किसी भी छोटे टाउन के लिए एक अननॉर्मल चीज थी। पुलिस को बुलाया गया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और उस दिन एक लास्ट कस्टमर का नाम मिला, एडवर्ड गेन। पुलिस गेन के फार्म हाउस पर पहुंची और जो उन्होंने अंदर देखा उसने सबको हिला के रख दिया। हे गाइस, आई एम अनुराग सिंह एंड वेलकम टू अनविल बॉय। ये मेरी इस चैनल की वेरी फर्स्ट वीडियो है एंड आई वांटेड टू स्टार्ट विद समथिंग दैट विल लिटरली गिव यू चिल्स बिकॉज टुडेज स्टोरी इज नॉट जस्ट स्कैरी, इट्स डिस्टर्बिंग, ट्विस्टेड एंड कंप्लीटली रियल। और हाँ, इस वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम सब ने कभी ना कभी किसी हॉरर मूवी का विलेन देखा है जो इंसान की स्किन पहने होता है या जो बॉडीज के पार्ट से चीजें बनाता है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू एक रियल लाइफ आदमी ऐसा करता था और उसका नाम था एडवर्ड गेन। एडवर्ड गेन का जन्म 27 अगस्त 1906 को हुआ था ला क्रूशी विस्कॉन्सिन में। ऊपर से एक नॉर्मल अमेरिकन टाउन, लेकिन एडवर्ड का बचपन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसका फादर जॉर्ज एक हार्डकोर अल्कोहलिक था, रोज पीता था, गुस्से में चिल्लाता था और फिजिकली अब्यूज भी करता था। और उसकी माँ ऑगस्टा एक्सट्रीमली रिलीजियस थी। उसके लिए दुनिया एक सिनफुल जगह थी और हर औरत एक पाप का जरिया। ऑगस्टा ने एडवर्ड और उसके भाई हेनरी को सोसाइटी से ऑलमोस्ट आइसोलेट कर दिया था। स्कूल जाने की परमिशन थी बट दूसरे बच्चों से दोस्ती बिल्कुल मना। उसने एडवर्ड के माइंड में बचपन से ही ये भर दिया था कि औरतें बुरी होती हैं, उसका एग्जिस्टेंस ही सिन है और ओनली प्योर बॉन्ड इज बिटवीन मदर एंड सन। जब एडवर्ड के फादर की डेथ हुई तो उसकी माँ ने पूरी जिंदगी का कंट्रोल ले लिया। फिर 1944 में एक फायर इंसिडेंट के बाद उसका भाई हेनरी भी मर गया। सस्पिशियस था लेकिन कभी प्रूफ नहीं हुआ कि एडवर्ड ने कुछ किया। उसके बाद एडवर्ड और उसकी माँ अकेले रह गए। बट ऑगस्टा की डेथ के बाद एडवर्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गया। ही हैड नो वन एंड इन हिज माइंड ही ओनली वांटेड वन थिंग, अपनी माँ को वापस लाना। 1954 में प्लेनफील्ड में मैरी होगन नाम की एक पब की ऑनर अचानक गायब हो गई। पब का डोर ओपन था, अंदर सब कुछ नॉर्मल था एक्सेप्ट एक ब्लड स्टेन जो फ्लोर पे था। काफी लोगों ने एडवर्ड से पूछा, क्या तुम मैरी को जानते हो? एंड एडवर्ड से, ओह मैरी, शी इज एट माई प्लेस। सब लोग हंस दिए, सोचा मजाक कर रहा है। बट ईयर्स लेटर पुलिस ने मैरी होगन का फेस एडवर्ड के फार्म हाउस से एक पेपर बैग में मिला। एडवर्ड यूज्ड टू रॉब ग्रैब्स एंड ब्रिंग बॉडी पार्ट्स होम। ही वाज क्राफ्टिंग हिज ओन ट्विस्टेड रियलिटी। 16 नवंबर 1957 बर्निस वार्डन गायब हो गई। स्टोर से एंटी फ्रीज खरीदा गया था बाय एडवर्ड गेन। पुलिस ने फार्म हाउस पे रेड किया। बैकयार्ड शेड में बर्निस का हेडलेस बॉडी लटका हुआ मिला। घर के अंदर स्कल्स के बॉल्स बने हुए थे, चेयर कवर्ड इन ह्यूमन स्किन, बेल्ट जो निपल्स के बने हुए थे, लैम्प सेट्स मेड ऑफ स्किन और एक इंसानी सूट। सीरियसली गाइस, इस पॉइंट पर आके ऐसा लगता है कि एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। और इतना कुछ करने के बाद भी एडवर्ड शांत था। जब पुलिस ने उससे पूछा तुमने क्यों किया, उसका जवाब था मुझे माँ की याद आती थी। मीन्स व्हाट द यार, क्या ही मैं बोलूं, ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। एडवर्ड ने कन्फेस्ड किया कि उसने 40 से ज्यादा कब्रें लूटी थी और वो टारगेट करता था मिडिल एज की वुमेन को जो उसकी माँ की तरह दिखती थी। उसका गोल था एक फीमेल स्किन सूट बनाना जिसे पहनकर वो अपनी माँ बन सके। He used to wear that suit, talk in her voice and imagine he becomes her. Seriously guys, साइकोलॉजिस्ट ने उसे डायग्नोस किया सिजोफ्रेनिया, नेक्रोफिलिया एंड ऑब्सेसिव बिहेवियर, बट he understood what he was doing. एडवर्ड पर सिर्फ 2 मर्डर का चार्ज लगा। कोर्ट ने उसे लीगली इंसेन डिक्लेयर कर दिया एंड फाइनली 1984 में वो मर गया। लोग आज भी उसे मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते हैं। एंड इतना ही नहीं, हॉलीवुड ने उसे हॉरर लेजेंड बना दिया। नॉर्मन बेट्स, लेदरफेस, बफेलो बिल्स सब एडवर्ड गेन से इंस्पायर थे। वो रिमाइंडर है कि रियल मॉन्स्टर कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं। ऐसा हो सकता है उसके जैसा इंसान आपके पड़ोस में रह रहा है। सोच के देखो, एक ऐसा आदमी जो अपनी माँ की यादों में इतना खो गया कि उसने इंसान
इंसानों की चेहरे पहनना शुरू कर दिया। रियल लाइफ में अगर कोई हॉरर का दूसरा नाम है तो वो एडवर्ड गेन ही है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक वार्निंग थी कि कभी कभी सबसे ज्यादा डरावने चेहरे सबसे ज्यादा नॉर्मल दिखने वाले इंसानों के पीछे छुपे होते हैं। अगर तुम्हें लगा कि ये क्रीपी था तो रुको, क्योंकि अनवेल बॉय अभी बस शुरू हुआ है। अगली वीडियो में हम एक ऐसे रियल लाइफ मिस्ट्री का राज खोलेंगे जहां रियलिटी ने हॉरर को भी मात दे दी है। सो मेक श्योर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, वरना अगला सच आपसे मिस हो सकता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे ब्रेव एंड स्टे अवेयर।